तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनका जीएस मान लीजिए रीजनिंग और मैथ तो इधर उधर से कर लेते हैं, लेकिन जीएस के लिए हमेशा परेशान रहते हैं कि क्या करें नहीं करें। तो उनके लिए सीधा हम लाइव प्रूफ लेके आए हैं कि क्वेश्चन देखिए कहाँ से आ रहा है। मात्र एक बुक, वो कौन सा है? लूसेंट का जीके बुक, मात्र एक बुक, अलग से साइंस भी नहीं लेना है, उसी का साइंस जो दिया हुआ उसमें आपका लूसेंट का बुक जिसमें साइंस भी दिया हुआ वही पढ़ना है। देख लीजिए यही बुक है, जनरल नॉलेज, एक ही बुक काफ़ी है। तो इसका ये लाइव प्रूफ हम लेके आए हैं कि आज जो सीबीटी हुआ है, मतलब ये वीडियो तो कल लोड होगा, तो आज का जो सीबीटी हुआ है उसका क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे स्क्रीनशॉट लगा के कि देखिए आपका लूसेंट का ही स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे। लेटेस्ट लूसेंट का बुक है, वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो जिनके पास लूसेंट बुक है उसको बार बार पढ़िए और जितना बार पढ़िएगा उतना क्लैरिटी आते रहेगा, इसलिए बार बार पढ़िए। तो अब हम क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, पहला क्वेश्चन। सब लोग जानते हैं वेयर इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये द हेग नीदरलैंड में है। ये आपका लूसेंट बुक में क्लियरली दिया हुआ है। यूएनओ चैप्टर खोलिएगा, उसी में दिया हुआ यूएनओ पढ़िएगा। यूएनओ का से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आज भी 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब 2 क्वेश्चन आया है। हेग वाला क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा था और अभी भी पूछ लिया। द हेग जो है कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, जिसको पहले हॉलैंड बोला जाता था और इसी को डच भी बोला जाता है। इसका कैपिटल जो है, मतलब राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम में है और करेंसी यहाँ का क्या है? यूरो है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लाइव प्रूफ आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ। एक तरफ आप आज का क्वेश्चन देख लीजिए और एक तरफ लूसेंट का देख लीजिए, कटिंग लगा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो गांधीयन इरा दिया हुआ है, उसमें देखिएगा महात्मा गांधी का पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ किस्सा सब। उसी में महात्मा गांधी लौटे थे 1915 में, वो भी दिया हुआ है लूसेंट बुक में। और ये बॉम्बे में आए थे। इसका कुछ और चीज़ सब जान लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा तो कुछ जान लीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तब से छूटेगा नहीं क्या। तो इनका जन्म जो हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869, और डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था चंद्रयान से जुड़ा हुआ, चंद्रयान 1। ये क्वेश्चन भी आपका लूसेंट में दिया हुआ है, जो लेटेस्ट बुक है। तो चंद्रयान 1 जो है ये छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था बताइए? 2008 में इसरो के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और ये कहाँ से छोड़ा जाता है? आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और इसको जो छोड़ा जाता है कौन सा रॉकेट से छोड़ा गया था? PSLV XL, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद चंद्रयान 1 तो लॉन्च हो गया, चंद्रयान 2 जो है 2019 में लॉन्च हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था 1977 से 1979 के बीच में प्रधानमंत्री कौन थे। तो लूसेंट बुक में पूरा लिस्ट दिया हुआ है आपके प्रधानमंत्री का। और जान लीजिए 1975 में, आपको याद होगा 75 से 77 तक 1975 to 77 तक इमरजेंसी लगा था। तो उसके बाद क्या हुआ था? सत्ता चेंज हो गया था, मतलब आपका कांग्रेस से नॉन कांग्रेसी के पास सत्ता आ गया था। तो ये पहला बार हुआ था जो कि मोरारजी देसाई बने थे, जो कि चौथे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। और पहली बार हुआ था कि नॉन कांग्रेसी सरकार बनी थी, और जिसके PM मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी के थे, जनता पार्टी था नाम उनका। और मोरारजी देसाई को बहुत सारा अवार्ड भी मिला है, जिसमें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान बहुत फेमस है। निशान पाकिस्तान हो गया पाकिस्तान का सबसे ऊंचा अवार्ड, और भारत रत्न हो गया भारत का सबसे बड़ा अवार्ड। तो ये मोरारजी देसाई को मिला हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन था गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका लूसेंट में ही दिया हुआ है, हमको तो मिला नहीं, लेकिन है लूसेंट में दिया हुआ, इतना हमको पता है। ये इसका गठन कब हुआ था? 1960 में। ये बॉम्बे स्टेट से टूट के बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो उसमें ऑप्शन में MICR था, ये भी आपका दिया हुआ है लूसेंट में ही। आपका कंप्यूटर का सेक्शन निकालिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद कीबोर्ड भी होता है इनपुट डिवाइस, माउस भी होता है, जॉयस्टिक भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये तो साफ दिया हुआ है। सब हाईलाइटेड क्वेश्चन सब है, जितना भी आ रहा है अभी, जितना आएगा सब हाईलाइटेड क्वेश्चन आएगा। तो लूसेंट को एक बार बढ़िया से अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने, जो कि ब्रिटेन के थे। इनको नोबेल प्राइज़ 1906 में मिला था इन फिजिक्स। किस कारण से मिला था? इलेक्ट्रॉन के खोज के कारण नहीं मिला था, इसको जान लीजिए। मिला था इलेक्ट्रिसिटी इन गैस,
गैस में विद्युत का चालन के लिए इनको मिला था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया था? इसका जवाब होगा मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग आप लोग को याद होगा 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट मतलब लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता में क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम का मतलब यूनिटी को दिखाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, रेडियो का संचालन भारत में पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार था, इसको हम ठीक से खोज नहीं पाए, ये हमको आपका लूसेंट में भी नहीं मिला, लेकिन 1927 हमको लेकिन सही नहीं लग रहा है। ये ऑल इंडिया रेडियो का 1927 दिखाया था, हम सर्च किए थे गूगल में। तो आप लोगों को सही जवाब पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और इससे जुड़ा हुआ और भी जान लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है, मतलब आकाशवाणी अभी इसको बोलते हैं, तो आकाशवाणी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद क्वेश्चन था, कॉपर लाइटनिंग रॉड इज डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला आपका लूसेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो ये कॉपर लाइटनिंग रॉड जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके खोज किए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, केवला देव पक्षी अभयारण्य, ये तो लूसेंट में भी है, ये राजस्थान में है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार, मतलब रणथंभौर और ये राजस्थान में दोनों है, बार बार रिपीट होता है, इसको देख लीजिए। उसके बाद यूएनओ से फिर एक क्वेश्चन आ गया, यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 से। यूएनओ जैसे ही स्टार्ट करिएगा ना, दूसरे या तीसरा लाइन में ही दिया हुआ है ये आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन था, 2011 का पॉपुलेशन सेंसस, जनसंख्या का जो गिनती होता है वो हुआ था 2011 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा था? वो था बिहार। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, ये भी है। उसके बाद दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो उसमें पूरा क्लियरली, जब वायसराय गवर्नर जनरल पढ़िएगा ना तो पूरा उसमें क्लियरली दिया हुआ है कब बना था। 1911 में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत में आई थी 1911 में, उसी समय आपका जो है शिफ्ट किया गया था फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग, ये भी लूसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद रियो ओलंपिक 2016 जो कि पैरा ओलंपिक जिनका मतलब हाथ पैर मतलब जिनको स्पेशली चैलेंज्ड बोला जाता है, उनका जो ओलंपिक होता है उसको पैरा ओलंपिक बोला जाता है। इसमें गोल्ड मेडल जो जीता था देवेंद्र झांझरिया। बहुत लोग गलत सलत बता रहे हैं, लेकिन हम आपको एकदम सही से बता रहे हैं। देवेंद्र झांझरिया गोल्ड जीते थे, और मरियप्पन थंगावेलु ये भी गोल्ड जीते थे। तो मरियप्पन थंगावेलु जो थे ये हाई जंप के लिए जीते थे, और देवेंद्र झांझरिया जो जीते थे जेवलिन थ्रो, मतलब भाला फेंक होता है उसके लिए जीते थे। उसके बाद एक और जीते थी दीपा मलिक शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, इसमें सिल्वर जीती थी। और एक वरुण सिंह भट्टी, ये हाई जंप में सिल्वर मेडल जीते थे। तो अपना पैरा ओलंपिक जो कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। बहुत लोग जापान कर रहे हैं, लेकिन रियो में हुआ था। रियो में ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक 2016, जो कि समर ओलंपिक भी वहीं हुआ था और पैरा ओलंपिक भी वहीं होता है। ऐसा होता है हर जगह। जैसे टोक्यो में भी होगा तो पहले ओलंपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो होगा पैरा ओलंपिक वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आया था ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? तो इसका MS स्वामीनाथन। ये तो क्लियरली दिया हुआ है आपका लूसेंट में, बहुत जगह दिया हुआ है, ये तो फेमस क्वेश्चन है। तो हम 16 क्वेश्चन का कलेक्शन किए थे, जिसमें से हमको लगता है 40 क्वेश्चन अगर आया होगा तो हम मेरे अनुसार कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट लूसेंट से, वो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन सब आ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाइए, आराम से लूसेंट भी पढ़ लीजिएगा। तो 20 नंबर भी अगर आता है, अगर करंट से मान लीजिए 2-3-4 क्वेश्चन बना देते हैं, तो अगर 25 क्वेश्चन आप टच कर लेते हैं GS में, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। लेकिन उधर रीजनिंग और मैथ में भी बनाना पड़ेगा, कम से कम 50 क्वेश्चन उधर बना दीजिएगा तो 75 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। तो सिलेक्शन का चांस जो है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग लूसेंट का इम्पोर्टेंस को समझिए, उसका जो हाईलाइटेड पार्ट्स सब है उसी को पढ़ना, ज़्यादा अंदर घुसना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सब भी वहीं से आ रहा है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, वही एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।